तो ये है कि मैं तो इसका जिम्मेदार फिर आप उनसे भी मैं सुझाव लेना चाहता इसका हूँ। जिम्मेदार आप किसको ठहरा रहे हैं? आप ये चाह रहे हैं, आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो बकाया सरचार्ज की इतनी बड़ी राशि है, हाँ, ये पिछली जो नगर परिषदें हैं उनके कारण हुआ है, आपके कार्यकाल का कोई नहीं। आपके सामने है, आपको मैंने डॉक्यूमेंट दिखाया सारा, कब से कब तक ये क्या हुआ है। हमारे हाथ में तो 2022 में कागज है, तब हमें पता लगा कि इतना सरचार्ज, इतना बिल पेंडिंग है नगर परिषद का, बिजली बोर्ड। आपके सामने की बात है ये तो। आपको मैं इसकी कॉपी दूंगा, आप इसको दिखाएं। अब की और बिजली विभाग की लड़ाई है, और इसमें जो ट्रांसफार्मर वाली बात है कि ट्रांसफार्मर के आपने कहा कि हम उसके भी पैसे वसूलेंगे खंबे बिजली और विभाग से, ट्रांसफार्मर और खंबे, उसके लिए आप क्या क्या किया आपने और क्या किया? ऐसा है कि ये जो ट्रांसफार्मर का जो मुद्दा था, ये नगर परिषद में 2017 में, ये आप देख सकते हैं, 2017 में ये एक प्रस्ताव पास हुआ था कि जिन भी ट्रांसफार्मर जो है रास्ते में लगे हैं, मतलब नगर परिषद की जगह में लगे, जिन होटल्स के, जिन निजी जो लगे हैं, उनसे 2000 से लेकर 2500 रुपया पर मंथ जो लिया जाए। ये 2017 का प्रस्ताव पास है, हमने नहीं किया, ये 2017 का प्रस्ताव पास है। और इसके ऊपर भी अगर देखा जाए तो हम, वैसे तो मेरे ख्याल से जो पूरे हिमाचल किसी भी कॉरपोरेशन में ऐसा तो है नहीं, अब क्या रूल है क्या नहीं, इसके लिए भी हमारी उनके डिपार्टमेंट के साथ कन्वर्सेशन चली है कि इसको भी कंसिडर किया जाए। आपने तो हमारी नगर परिषद की लैंड पे ट्रांसफार्मर रख के, तो आप भी तो उसी से पैसा कमाते हैं, तो हमें क्यों नहीं आप वो दे रहे हैं, क्यों हमें क्यों नहीं रेंट दे रहे हैं? इसके लिए भी तो हम लड़ रहे हैं, इसके लिए भी तो लड़ रहे हैं। कम से कम इसी का बिल को 2-2.5 करोड़ रुपए के आसपास है। उसी ट्रांसफार्मर से जो है बिजली बोर्ड के विभाग जो है, उसी ट्रांसफार्मर से पैसा कमाते हैं। आप तब तक कोई प्रयास किया जाएगा आपके लिए, आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा? 100% प्रयास किया जाएगा। मैंने कल ही अपनी ही दुकान के पास मैंने अपने ही तरफ से मैंने एक चौक में जो है लाइट, स्ट्रीट लाइट लगा दी। और मैं डलहौजी की जनता से ये भी बोलना चाहता हूँ कि कृपया, मतलब इस टाइम स्थिति ऐसी है कि शायद हम सब मिलजुल कर अगर अपने घर के बाद एक लाइट भी लगाते तो शायद हमें स्ट्रीट लाइट की जरूरत भी नहीं पड़े। और इसके 6 करोड़ रुपया अगर हमने बिजली बोर्ड को देना है, तो इससे अच्छा तो हम 6 करोड़ का एक सोलर प्लांट लगाएं, पूरी पूरी लाइफ के लिए नगर परिषद जो है बिजली के बिल से ही मुक्ति डाल देगी। थोड़ा सी सबर करें, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। 6 करोड़ रुपया, मैंने आपको बताया कि ये 6 करोड़ रुपया अगर हमने बिजली विभाग को देना है, तो इस 6 करोड़ का हम क्यों ना एक सोलर प्लांट लगाया जाए। 6 करोड़ से कितने सोलर प्लांट लगेंगे जिसमें पूरी डलहौजी में कंजम्पशन की जो किल्लत लाइट है वो पूरी हो जाएगी उसके साथ। 6 करोड़ तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है। ये 1-1.5-2 करोड़ का भी अगर प्लांट लगेगा ये सोलर का, तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा ये। तो ये 6 करोड़ रुपये तो है तो जनता ना, डलहौजी की जनता का पैसा है ये। क्यों हम इसको सरचार्ज में दें, क्यों हम इसको सरचार्ज में दें? डलहौजी की सड़कों के लिए लगेगा, ग्रिलों के लिए लगेगा, क्यों हम इसका 6 करोड़ रुपये, क्यों आज ये नौबताई की नगर परिषद को 6 करोड़ रुपया जो है उसको देना पड़ रहा है सरचार्ज के रूप में, पेनल्टी के रूप में देना पड़ रहा है। इसलिए हमारा यही प्रयास है कि 6 करोड़ को माफ़ कराया जाए। अगर देने की नौबत है तो मैं तो कहता हूँ इसको ना देकर हम सोलर प्लांट लगाया जाए, जिसके हम और अब चलो वो तो थोड़ी बाद की बात है सोलर के लिए तो। और अभी मौजूदा मैं सभी जनता से अपील करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा साथ दें और इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा ना बनाकर इसको डलहौजी के लिए सोचें, डलहौजी के लिए मिलकर एक प्रयासरत हम एक जो है प्रयास करते हैं। हम अपने घर के बाहर एक एक बल्ब भी लगाते हैं, तब भी हमें स्ट्रीट लाइट की जरूरत तो नहीं पड़ती है इतनी। पर मेरे ख्याल से चलो नगर परिषद के लोग जो हैं टैक्सेस देते हैं, लोगों के टैक्सेस का पैसा ना सारा ये डेवलपमेंट में लग रहा था, जो पैसा जो पेनल्टी के लिए देना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं ये आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि इस्तीफा देकर कुछ नहीं होगा। इस्तीफा देने के लिए, अगर इस्तीफा देने से हमारी लाइट आती है तो हम आज देने के लिए तैयार हैं। हमें कोई कुर्सी से मोह नहीं है, हम आज इस्तीफा दे देते। बस इस्तीफा दे के लाइट नहीं आने वाली, इसके लिए लड़ना पड़ेगा। इसके लिए हम कोर्ट में भी गया, आप कंज्यूमर कोर्ट में हमें जो है वो मिला है, स्टे मिला है। इलेक्ट्रिसिटी विभाग को उन्होंने बोला है कि इसको बहाल किया जाए, मगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने 3 दिन हो गया आज तक बहाल नहीं किया इसको। और मंडे को हम कोर्ट जा रहे हैं, दोबारा जा रहे हैं। तो कोर्ट जाने से भी बेटर हम ये सोच रहे हैं कि इसको हम
अभी आने वाली विधानसभा हम धर्मशाला जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और इसको हम हल कराने का पूरा प्रयास करेंगे। और इसके पहले भी हम हो सकता है कि हम इससे पहले ही इसको रिस्टोर करा सकें। पैसा देकर अगर रिस्टोर करनी तो 10-20 लाख रुपए रिस्टोर हो जाएगी, 30 लाख रुपए देके, मरे अगले 2 महीने बाद फिर काट दी जाएगी। तो मेन रीजन इसका जो है सर चार्ज है, और कुछ पेनल्टी माफ़ कर दी जाती है, और जो एक्चुअल बिल होता है वो तो हम देने के लिए तैयार हैं। तो नाकामी तो ऐसा है कि ये नाकामी कब से चली आ रही है, ये तो आपको मैंने बता ही दी है। मैं किसी को वो रौब नहीं लगाना चाहता, और मेरे कहने का स्पष्ट मतलब ये कि पहले दिन से, पहले महीने से अगर बिल दिया होता है ये नगर परिषद का, तो आज नगर परिषद 6 करोड़ रुपए के घाटे में नहीं होती।